नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एक एफएम न्यूज और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। अगले 5 साल में राज्य की जीडीपी को दुगना करने के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश सरकार ने 14 और नई नीतियों के ड्राफ्ट तैयार कर लिए गए हैं, जहां इन सभी नीतियों के प्रस्ताव अगले 2 महीनों में प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए लाए जाएंगे। जहां इन 14 नीतियों में कृषि अवस्थापना, पर्यटन, आयुष और वित्त विभाग की उन योजनाओं से जुड़ी हैं जिन्हें सरकार गेम चेंजर के रूप में मानकर चल रही है। जहां इन योजनाओं के जरिए प्रदेश की धामी सरकार हितधारकों की आजीविका में वृद्धि के साथ लाखों रोजगारों के अवसर भी पैदा करना चाहती है। द सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 के सरकार का 2027 का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 3,46,206 करोड़ से बढ़ाकर 5,47,000 करने का लक्ष्य है। वहीं से 2030 तक 7,68,000 तक करने की योजना है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साधने के लिए कई योजनाओं के लिए नई नीतियां तैयार हो रही हैं, जहां पुरानी नीतियों को वर्तमान जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर संशोधित किया जा रहा है। इस कड़ी में सरकार अब तक 30 से अधिक नीतियां तैयार कर उन्हें लागू कर चुकी है। उत्तराखंड में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर सरकार लगातार गंभीर नजर आ रही है, जहां प्रदेश में नवंबर सड़क हादसों को महीना बन चुका है। जहां देहरादून जिले में हुए हादसों में अब तक 10 से ज्यादा मौत हो चुकी है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सड़क हादसों पर दुख जताते हुए कहा कि यह दुख का विषय है, सरकार इसको लेकर गंभीर है। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में ऐसे हादसे में कमी आए। सड़क नीति को भी लेकर आपने एक बैठक करी थी सरकार में। लगातार हादसे हो रहे हैं, ये नवंबर हम कहें तो हादसों का एक तरीके से हो चुका है। ये दुखद है। एक्सीडेंट्स बहुत इस बीच में हुए हैं, चाहे वो हमारी अल्मोड़ा की घटना हो, देहरादून की घटना हो, कल ऋषिकेश में घटना हुई है। पहले तो मैं जो मृतक हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूँ वो जिस प्रकार से उनकी मौत हुई है उनको सदगति प्रदान करें। और ये दुख का विषय हम सबके लिए तो है ही है। और नशे की जहाँ तक बात है, एक्सीडेंट नशे के कारण भी हो रहे हैं, अन्य भी कारण बनते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सरकार इसमें गंभीर है और प्रयास करें कि ये जो हमारे बढ़ते हुए एक्सीडेंट हैं इस पे नियंत्रण हम कर सकें। निश्चित रूप से इस पे हम काम करें। सड़क नीति को भी लेकर आपने एक बैठक करी थी सरकार में। लगातार हादसे हो रहे हैं, ये नवंबर हम कहें तो हादसों का एक तरीके से हो चुका है। ये दुखद है। एक्सीडेंट्स बहुत इस बीच में हुए हैं, चाहे वो हमारी अल्मोड़ा की घटना हो, देहरादून की घटना हो, कल ऋषिकेश में घटना हुई है। पहले तो मैं जो मृतक हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूँ वो जिस प्रकार से उनकी मौत हुई है उनको सदगति प्रदान करें। और ये दुख का विषय हम सबके लिए तो है ही है। और नशे की जहाँ तक बात है, एक्सीडेंट नशे के कारण भी हो रहे हैं, अन्य भी कारण बनते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सरकार इसमें गंभीर है और प्रयास करें कि ये जो हमारे बढ़ते हुए एक्सीडेंट हैं इस पे नियंत्रण हम कर सकें। निश्चित रूप से देहरादून में एथलेटिक्स ट्रैक की खुदाई के चलते 38वें राष्ट्रीय खेल के आगे खिसक सकते हैं, जहां खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी के बजाय 15 फरवरी से 2 मार्च के बीच कराए जा सकते हैं। जहां शासन ने मुख्यमंत्री और खेल मंत्री बैठक कर नए तरीकों का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। जहां पर IOA से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बीते रविवार को नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ GTCC की बैठक में राज्य की खेल तैयारियों को लेकर सवाल उठे थे, जहां फेडरेशन के कुछ सदस्यों ने देहरादून के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एथलेटिक्स ट्रैक खुदा होने और वहां JCB के काम चलने की फोटो IOA अध्यक्ष PT उषा के सामने रखी थी, जहां आरोप लगाया गया है कि ट्रैक को मनमाने ढंग से खोद दिया गया है, जिसे तैयार करने में 2 महीने से ज्यादा वक्त लगेगा। ऐसे में खेल कैसे होंगे? इसके साथ ही बैठक में और भी कई सवाल उठाए गए थे। जिस दौरान एथलेटिक्स इवेंट की हल्द्वानी में शिफ्ट करने पर भी सुझाव भी आया था। देर शाम IOA की ओर से
उत्तराखंड शासन को पत्र जारी हुआ है कि चाइना में एशियाई विंटर गेम्स 7 से 14 फरवरी के मध्य होने हैं, इसलिए राष्ट्रीय खेल 15 फरवरी से 2 मार्च के बीच करवाए जाएं, ताकि वहां प्रतिभाग करने वाले देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल में भी प्रतिभाग कर सकें। इसको लेकर खेल के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि 28 जनवरी से खेल कराने के लिए शासन की तैयारियां पूरी हैं। जहां ट्रैक कोई बाधा नहीं है, नीचे नमी होने के कारण उसे एक हिस्से को खोदना पड़ा है, जिसे दिन रात के काम से 25 दिसंबर तक तैयार करवा देंगे। जहां खेल निदेशालय तैयारियों पर 24 घंटे काम कर रहा है, वहीं सुबह 9 से रात 9 बजे भी तैयारियों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। जहां खेल स्थानों का देर रात निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश नेगी ने कहा कि नई तारीखों को लेकर अभी कुछ नहीं कह सकते। खेलों के लिए सभी फेडरेशन तैयार हैं। वहीं एथलेटिक्स ट्रैक एसोसिएशन के संज्ञान में लाए बिना खोद दिया गया, जहां उसको खोदे बिना ट्रीटमेंट भी किया जा सकता था। चीन सीमा से लगे जादोंग गांव में होम स्टे के साथ भी 10 करोड़ की लागत से मेला स्थल का निर्माण होगा, जहां पर इसके लिए पर्यटन विभाग ने कंसल्टेंट एजेंसी के माध्यम से डीपीआर तैयार करवा रहा है। जब मैदान बनने से जाट समुदाय के लोग जादोंग में अपने रीति रिवाज और सांस्कृतिक से जुड़े लोकोत्सव का आयोजन कर सकेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमावर्ती जादोंग गांव में पहले चरण में इसी साल सितंबर से 6 होम स्टे का निर्माण शुरू हुआ है। सभी होम स्टे पहाड़ी शैली में तैयार किए जा रहे हैं, जो वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के चलते खाली करवाए गए थे। जहां जादोंग गांव के मूल निवासियों को सौंपने हैं, वहीं अब इन होम स्टे के साथ वहां पर मेला स्थल के निर्माण की कवायद भी की जा रही है। मैदान बनने से जाट समुदाय के लोगों को अपने रीति रिवाज और संस्कृति से जुड़े लोकोत्सव के आयोजन के लिए जगह की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। कार्यदायी संस्था GMVN के सहायक अभियंता DS राणा का कहना है कि 3 माह में 6 में से 3 होम स्टे की नींव का निर्माण पूरा कर लिया गया है। चौथे होम स्टे की नींव निर्माण का काम जारी है, जहां होम स्टे के साथ मैदान का निर्माण प्रस्तावित है। यह निर्माण करीब 10 करोड़ की लागत से होना है। इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा INI कंसल्टेंट कंपनी के माध्यम से विस्तृत कार्य योजना तैयार करवाई जा रही है। गांधी मैदान पार्क अब नए कलेवर में नजर आएगा, जहां पार्क में अत्याधुनिक झूलों के साथ बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के बैठने के लिए व्यू पॉइंट का निर्माण भी कराया जा रहा है, जहां से हिमालय का मनमोहक दृश्य भी साफ दिखाई देगा। जहां नगर पालिका पौड़ी की ओर से 32 लाख की लागत से पार्क को संवारा जा रहा है। जहां नगर पालिका की ओर से पार्क में बच्चों के लिए झूले, ओपन जिम बनाया जाएगा। साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों के टहलने के लिए वॉक रेस ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। जिसके अलावा पार्क में बैठने के लिए व्यू पॉइंट भी तैयार होगा। व्यू पॉइंट से लोग हिमालय का दीदार कर सकेंगे। वहीं पार्क के बीच खाली जगह पर हरी घास भी लगाई जाएगी। इस संबंध में नगर पालिका पौड़ी के अधिशासी अधिकारी SP जोशी ने बताया कि गांधी पार्क को नया रूप देने का काम किया जा रहा है। इसके लिए दिनों का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है। 1 माह के अंदर पार्क नए कलेवर में बनकर तैयार हो जाएगा। अल्मोड़ा शहर को स्वच्छता अभियान अग्रसर करने के लिए अल्मोड़ा नगर निगम ने कवायद तेज कर दी है, जहां शहर के विभिन्न स्थानों पर नए मॉडल के कूड़ादान स्थापित करने के साथ ही अंडरग्राउंड डस्टबिन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही स्वच्छता अभियान के तहत निगम लोगों को कूड़ा निस्तारण के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ा है, ताकि स्वच्छता मिशन के अल्मोड़ा नगर निगम बेहतर कार्य कर सके। हमारे यहाँ
पे जैसे जब हम थोड़ा विजिट कर रहे थे जितनी भी हमारे अल्मोड़ा नगर निगम क्षेत्र है, उसमें देखा गया कि काफ़ी सारे डस्टबिन्स की बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी हमारी, उनको चेंज करने की ज़रूरत थी। तो हम कुछ डस्टबिन्स को हटा रहे हैं, नए डस्टबिन्स लगा रहे हैं। कुछ एरियाज़ में हमारे द्वारा आईईसी कैंपेन्स भी चलाई जा रही है, लोगों के घर घर जाके भी ये अनुरोध किया जा रहा है कि जब भी गाड़ी वहाँ समय पे आती है तो आप लोग कूड़ा गाड़ी में ही डालें, तथा हम लोग सीसीटीवी कैमरेज भी लगाएंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज जनता को भी देना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर कूड़े से संबंधित कोई भी इशू हो, हम लोगों ने कुछ व्हाट्सएप चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कांटेक्ट नहीं मिलता है तो हम लोग कांटेक्ट भी शेयर कर देंगे। कभी आपको लगता है कि हमारी सर्विस टाइम पे नहीं हो रही तो प्लीज़ आप लोग प्रॉब्लम्स फ्लैग कर दें, परंतु हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना भी कूड़ा रोड साइड फेंका जाता है आप उसको स्टॉप कर दें और हमारे जो गाड़ियाँ नियमित समय पर आती हैं उनमें डालें, या हम लोग जो नए कूड़ेदान खरीदेंगे उनको भी वहाँ पे रखेंगे, उनमें कूड़ा डालिए। और हमारे यहाँ पे जैसे जब हम थोड़ा विजिट कर रहे थे जितनी भी हमारे अल्मोड़ा नगर निगम क्षेत्र है, उसमें देखा गया कि काफ़ी सारे डस्टबिन्स की बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी हमारी, उनको चेंज करने की ज़रूरत थी। तो हम कुछ डस्टबिन्स को हटा रहे हैं, नए डस्टबिन्स लगा रहे हैं। कुछ एरियाज़ में हमारे द्वारा आईईसी कैंपेन्स भी चलाई जा रही है, लोगों के घर घर जाके भी ये अनुरोध किया जा रहा है कि जब भी गाड़ी वहाँ समय पे आती है तो आप लोग मैदानी क्षेत्रों में कोहरा शुरू होते ही देहरादून से संचालित होने वाली ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, जहां ट्रेनों की रफ्तार औसत 110 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। जैसे ट्रेनें गंतव्य तक पहुंचने में अधिक समय ले रही हैं, जहां देहरादून से दिल्ली, हावड़ा, सूबेदारगंज, लखनऊ, आनंद विहार, टनकपुर, ओखा, नई दिल्ली, काठगोदाम और कोटा समेत अन्य रूटों पर संचालित होने वाली करीब 16 ट्रेनों के लोको पायलटों को FSD फॉग सेव डिवाइस से दे दी गई है, जहां पर उन्होंने कहा कि इससे GPS के माध्यम से आगे आने वाले सभी सिग्नलों को समय पर जानकारी मिलती रहेगी। जहां कोहरे के कारण धीमी हुई गति से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेल अफसरों के मुताबिक देहरादून रेलवे स्टेशन से हर रोज करीब 14,000 यात्री यात्रा करते हैं, जहां रेलवे अफसरों की ओर से ठंड शुरू होते ही लोको पायलट को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें उनको गाड़ी चलाते समय आगे आने वाले सिग्नलों का विशेष ध्यान रखना होगा। जहां रेलवे की ओर से यह निर्णय ठंड के मौसम में होने वाली रेल दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।